राधे राधे फ्रेंड्स। कार्तिक माह में तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। पूरे कार्तिक महीने में तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है और दीप दान किया जाता है। तो दीप दान अगर सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय दीप दान करते हैं, इसलिए कि जो दीप दान हमेशा अंधेरे में किया जाता है। तो सुबह में अगर नहीं कर पाते हैं हम तो शाम में दीप दान करते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कार्तिक महीने में मंगलवार और रविवार के दिन तुलसी पूजन कैसे करेंगे। रविवार को जैसे कि जल नहीं चढ़ाया जाता है तुलसी माता को, आप सब जानते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में विशेष रूप से तुलसी माता की पूजा की जाती है और प्रतिदिन पूजन की जाती है और दीपदान किया जाता है। तो देखिए शालिग्राम भगवान जी हैं और कार्तिक महीने में अगर आप शालिग्राम भगवान जी के साथ में अगर आप तुलसी माता की पूजन करते हैं तो तुलसी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो अगर आपके यहाँ शालिग्राम भगवान जी हो तो तुलसी माता के पास रख कर आप ज़रूर से ज़रूर पूजा कीजिएगा। पूरे कार्तिक महीने कम से कम आप जो है ना शालिग्राम भगवान जी को तुलसी माता के पास रख कर ही पूजा कीजिएगा, वहीं पास में ही रखिएगा। तो देखिए शालिग्राम भगवान जी को हम जल चढ़ा लेंगे। सबसे पहले देखिए स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लेना है और शालिग्राम भगवान जी को हम जल चढ़ाएंगे। तुलसी में देखिए मंगलवार और रविवार को जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो अगर शालिग्राम भगवान जी हो आपके यहाँ तो शालिग्राम भगवान जी को आप तुलसी के गमला में ही रख कर जल चढ़ा सकते हैं। सिर्फ शालिग्राम भगवान जी को आपको चढ़ाना है, इस भाव से चढ़ाना है आपको कि सिर्फ आप शालिग्राम भगवान जी को ही चढ़ा रहे हैं जल, ठीक है। तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाई जाती है मंगलवार और रविवार के दिन। बहुत से जगह पर देखिए मंगलवार को चढ़ाते हैं, तो आपके यहाँ चढ़ाते होंगे तो आप चढ़ा लीजिएगा, लेकिन देखिए मंगलवार और रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है और एकादशी के दिन भी जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो शालिग्राम भगवान जी को पुष्प का आसन देकर, एक छोटा सा मिट्टी का है पात्र, उसी में मैं पुष्प का आसन देकर और शालिग्राम भगवान जी को विराजित करके तुलसी के पास में ही मैं रखती हूँ कार्तिक महीने में। और उसके बाद प्रतिदिन पूजन करते हैं। तो दीपक भी प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए दीपक आप तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं। और देखिए शालिग्राम भगवान जी को पुष्प का आसन देकर हम विराजित कर लिए हैं। तो मंगलवार और रविवार को अगर आप पूजन कीजिएगा, सिर्फ तुलसी माता की पूजा कीजिएगा तो जल नहीं चढ़ाइएगा, ठीक है। आप जो है ना दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक आपको जो है ना ऊपर गमला में अगर जगह हो जिससे कि तुलसी में थोड़ा सा भी नुकसान ना हो तो आप दीपक तुलसी के गमला में रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा तुलसी बहुत बड़ा है और दीपक रखने से कोई भी नुकसान नहीं होगा तुलसी में। तो आपके अगर गमला में जगह ना हो तो आप नीचे फर्श पर अक्षत का तिल का आसन देकर दीपक रख सकते हैं, ठीक है। तुलसी के पौधा को नुकसान नहीं होना चाहिए दीपक से, उनकी जो दीपक की लौ है वो तुलसी में नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तुलसी माता को जलन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तुलसी की जो गमला में रखिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा तुलसी माता को। शालिग्राम भगवान जी को भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। और पीला वाला चंदन से शालिग्राम भगवान जी को हम तिलक करेंगे, इसलिए कि विष्णु भगवान जी के स्वरूप है और विष्णु भगवान जी को पीला रंग अति प्रिय है। तो विष्णु भगवान जी को तिलक करके अपने भी मस्तिष्क पर हम तिलक धारण कर लेंगे और माता को सिंदूर लगाएंगे। तो देखिए आप जो है ना माता को आप सिंदूर लगा सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, वस्त्र के स्वरूप में कलावा चढ़ा सकते हैं, और लेकिन आपको जल नहीं चढ़ाना है। रविवार को जल नहीं चढ़ाना है आपको और मंगलवार को जल नहीं चढ़ाना है और एकादशी के दिन भी जल नहीं चढ़ाना है। तुलसी चौरा में भी आप सिंदूर टिक दीजिएगा, ठीक है। तुलसी के गमला को अच्छे से सजा कर रखिएगा। और देखिए पूरे कार्तिक महीने में तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ऐसे तो देखिए प्रतिदिन तुलसी माता की पूजन किया जाता है, लेकिन कार्तिक महीने में बहुत ज़्यादा महत्व होती है तुलसी माता की पूजन का। उसके बाद फूल चढ़ा लीजिएगा, आपके पास जो भी फूल हो चढ़ा लीजिएगा शालिग्राम भगवान जी को और तुलसी माता को फूल चढ़ा लीजिएगा। तो इस तरह जो है ना आप प्रतिदिन सरल विधि से आप पूजन कर सकते हैं। सिर्फ जल नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है, जल नहीं चढ़ाया जाता है। आप फूल चढ़ा सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं माता को और दीपक प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। इतना काम आप कर सकते हैं। भोग समर्पित कर लेंगे हम शालिग्राम भगवान जी को
शालिग्राम भगवान जी को किसी भी चीज़ का, जैसे कि आप मिश्री, बतासा का, चीनी का भी भोग समर्पित कर सकते हैं मीठा में, या कोई फल का भी भोग समर्पित कर सकते हैं शालिग्राम भगवान जी को। और वस्त्र के स्वरूप में कलावा जो है ना वो प्रतिदिन चढ़ाई जाती, तो तुलसी माता की भी आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा आप प्रतिदिन समर्पित कीजिएगा। जैसे पहले दिन तुलसी में आप चुनरी चढ़ा लिए हैं, तो आप जो है ना प्रतिदिन कलावा समर्पित कर लीजिएगा। और जब तुलसी विवाह वाले दिन अच्छे से तुलसी में आप श्रृंगार कीजिएगा और नया चुनरी चढ़ाइएगा उस दिन, और प्रतिदिन आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे। और देखिए तुलसी माता के दीपदान, अगर जैसे सुबह आप अंधेरे में आप पूजा किए हैं तो उस टाइम आप दीपदान कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करके और दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह जैसे 8 बज गया आपको पूजा करने में, तो उस टाइम आप जो दीपक प्रज्वलित कीजिएगा तो वो आपका दीपदान नहीं होगा, ठीक है। और दीपदान हमेशा अंधेरे में किया जाता है, तो अंधेरे में दीपदान किया जाता है। अगर आप सुबह नहीं कर पाएँ घर गृहस्थी के काम के वजह से, इसलिए कि मैं भी गृहस्थ में रहती हूँ, तो मुझे भी पता है कि देखिए सुबह उतना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। तो जैसे सुबह नहीं हो पाया तो आप शाम में दीपदान जरूर से ज़रूर कीजिएगा शाम में, ठीक है। और कार्तिक महात्म्य की किताब हो आपके पास तो ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा टाइम निकाल के। अगर आप उस टाइम सुबह में जल्दीबाजी में नहीं पढ़ पाए तो आप पूरे दिन में कभी भी आप जो है कार्तिक महात्म्य पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर सुबह नहीं पढ़ पाए तो दिन भर में आप कभी भी आप जो है ना तुलसी माता के पास बैठकर, या फिर रूम में भी एक दीपक प्रज्वलित कर साफ सुथरा वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं और कथा पढ़ सकते हैं। कार्तिक महात्म्य पढ़ने से जो है ना घर में सुख समृद्धि आती है, और जो भी हमारे पाप रहते हैं अनजाने अनजाने में जो हमारे से पाप हो जाता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। और अंत में हमें प्रभु के चरणों में जगह मिलती है, वैकुंठ धाम में हमें जगह मिलती है। प्रभु के शरण में जाते हैं हम कार्तिक महात्म्य में पढ़ने से, और पूरे कार्तिक महीना में तुलसी पूजन करने से, विष्णु भगवान जी की पूजन करने से। उसके बाद देखिए आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद देखिए परिक्रमा करने की जगह हो तो आप जो है ना चारों तरफ घूमकर परिक्रमा कर लीजिएगा। और परिक्रमा करने की जगह नहीं हो तो जिस जगह पर आप बैठकर पूजा कीजिएगा उसी जगह पर आप गोल घूमकर आप परिक्रमा कर लीजिएगा। प्रतिदिन परिक्रमा जरूर से ज़रूर कर लें। जिस जगह पर आप बैठकर खड़े होकर पूजा कीजिएगा उसी जगह पर आप 5 बार गोल घूम जाइएगा तो आपका परिक्रमा हो जाएगा। तुलसी माता के पूजा करते समय आप जो है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसलिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु भगवान जी का मंत्र है, और विष्णु भगवान जी की पत्नी है तुलसी माता, और इस मंत्र से विष्णु भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ हमारी तुलसी माता भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है इस मंत्र से। और यह मंत्र आप कम से कम पूजा करते समय 11 बार 21 बार आप जरूर से ज़रूर पढ़िए। पूजा करते समय पूजा करते करते आप जो है ना मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। राधे राधे।